जस्ट इमेजिन, सुबह आप जब अपने शहर में उठते हैं तो न्यूज़ में एक खबर छा जाती है कि आपका शहर अब हाई अर्थक्वेक रिस्क जोन में आ गया है। कुछ शहरों को तो सीधे मोस्ट डेंजरस जोन 6 में डाल दिया गया है। हाँ, भारत का अब नया अर्थक्वेक जोनेशन मैप जारी हो चुका है और जो सच इसमें निकला है वो उतना ही चौंकाने वाला है जितना कि डरावना है। 2025 में भारत ने एक नया सेस्मिक जोनेशन मैप जारी किया है जिससे करोड़ों लोगों की नींद उड़ गई। बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम एक नया बेहद डेंजरस जोन सामने आया था, जोन 6, जिसे अल्ट्रा हाई रिस्क जोन कहा जाता है, जो कि इंडिया मोस्ट डेंजरस अर्थक्वेक जोन है। वहीं अकॉर्डिंग टू द न्यू डेटा, अब 61% इंडिया लैंड एरिया मॉडरेट टू हाई रिस्क अर्थक्वेक जोन वाले जोन में आ जाता है, जो कि पहले ये 59% था। एक एस्टीमेट के अकॉर्डिंग देश की 75% पॉपुलेशन अब सेस्मिकली एक्टिव एरिया में रहती है, यानी कि हर 4 में से 3 भारतीय एक ऐसी एरिया में रहते हैं जहां कभी भी अचानक जमीन हिल सकती है। और सबसे अहम, जो शहर पहले जोन बाउंड्री के करीब थे अब उन्हें सीधे हाई रिस्क जोन में डाल दिया गया है, क्योंकि पहली बार बाउंड्री लाइन को नहीं, जियोलॉजिकल रियलिटी को इम्पोर्टेंस दिया गया है। और अब कई ऐसे एरियाज हैं जो कल तक सुरक्षित माने जाते थे, उनकी किस्मत आज जोन 6 के रेड लाइन में बदल चुकी है। तो चलिए बात कर लेते हैं आखिरकार ये अर्थक्वेक का न्यू मैप है क्या। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि BIS ने 2025 में भारत का पूरा सेस्मिक मैप बदल दिया। पहले भारत 4 जोन्स में डिवाइड था, लेकिन अब भारत को 5 जोन्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें जोन 2nd, 3rd, 4th, 5 और सबसे अब डेंजरस जोन 6। वहीं ओल्ड मैप की बात करें तो इसमें 4 जोन थे, जिसमें जोन 2nd लो रिस्क वाले एरिया को कवर करता है, वहीं जोन 3rd मीडियम रिस्क वाले एरिया को कवर करता है। वहीं बात करें जोन 4 की, जो कि हाई रिस्क वाली एरिया को कवर करता है, और साथ ही साथ जोन 5 वेरी हाई रिस्क एरिया को कवर करता है। वहीं जोन 5 की बात करें तो उसमें जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट स्टेट और नॉर्थ बिहार जैसे रीजन आते हैं। लेकिन 2025 में ये सब कुछ बदल गया, क्योंकि पहली बार जोन 6 को इंक्लूड किया गया है और पूरे हिमालय, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक एक साथ सबसे डेंजरस जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। पहले हिमालय के अलग अलग स्टेट्स को जोन 4 और जोन 5 में रखा जाता था, पर यह गलती थी, क्योंकि पूरा हिमालय एक ही विशाल, जीवित और जियोलॉजिकल एक्टिव रीजन है, जो इंडियन और एशियन टेक्टोनिक प्लेट के टकराव से बना है। ये रीजन लगातार टेक्टोनिक स्ट्रेस झेल रहा है। एक्टिव फॉल्ट लाइन, मेन फ्रंटल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट हमेशा स्ट्रेस में रहती है। इसीलिए अर्थक्वेक का न्यू मैप कहता है कि पूरे हिमालय को जोन 6 में रखो, क्योंकि यही फ्यूचर में सबसे बड़े तबाही मचाने वाले अर्थक्वेक का सोर्स बन सकता है। न्यू मैप सिर्फ पुराने अर्थक्वेक के रिकॉर्ड पर बेस्ड नहीं है, ये पूरी तरह से प्रोबेबिलिस्टिक सेस्मिक हजार्ड असेसमेंट पर बेस्ड है। अब सवाल यह है कि क्यों बदला गया अर्थक्वेक का मैप। पिछले 20 से 25 सालों में साइंटिस्ट को कई न्यू फॉल्ट लाइंस मिल रही हैं, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स तेज होते जा रहे हैं और भारत के कई शहर जो सेफ जोन माने जाते थे वो असल में एक एक्टिव अर्थक्वेक कॉरिडोर के करीब पाए गए। सच यह है कि खतरा हमारी सोच से कई ज्यादा करीब है। इसीलिए BIS ने कहा कि इंडिया को पुराने डेटा से नहीं, रियल जियोलॉजिकल रिस्क से समझना होगा। तो चलिए नजर डालते हैं उन शहरों पर जो इस डेंजरस जोन से अफेक्टेड है। जी हाँ, कई बड़े शहरों का जोन बदल गया है। ये वो शहर हैं जहाँ किसी भी वक्त बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है, जैसे कि देहरादून, श्रीनगर, शिमला, गैंगटॉक, ऐजवाल। इन शहरों को देश का सबसे खतरनाक अर्थक्वेक जोन डिक्लेयर किया गया है। वहीं दिल्ली NCR हाई टू वेरी हाई रिस्क जोन में माना जा रहा है, मतलब कि किसी भी बड़े अर्थक्वेक का झटका देश की राजधानी को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। सीधी बात, इस मैप में लगभग हर भारतीय शहर शामिल है, क्योंकि हजार्ड को अब सिटी नेम से नहीं, ग्राउंड रियलिटी से तय किया गया है। तो असली खतरा क्या है? फॉर द फर्स्ट टाइम भारत के हर शहर को सिर्फ जोन में डिवाइडेड नहीं किया गया है, बल्कि दिया गया है एक डिटेल्ड अर्थक्वेक हजार्ड स्कोर, जो साफ बताता है कि शहर में बिल्डिंग गिरने का असली रिस्क कितना है। अगर आपका शहर जोन 6 में है तो इसका मतलब है विनाशकारी अर्थक्वेक किसी भी पल आ सकता है। नो प्रेडिक्शन पॉसिबिलिटी एट द हाईएस्ट लेवल। अब माइंड में सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि क्या जोन 6 में होने का मतलब यह है कि अब वहाँ मेजर अर्थक्वेक निश्चित है और हमें क्या करना चाहिए? तो आपको बता दें, नया जोनेशन मैप रिस्क दिखाता है, अर्थक्वेक की गारंटी नहीं। ये सिर्फ यह कहता है कि इन एरियाज में रिस्क अधिक है, लेकिन ये कभी भी नहीं बताता है कि अर्थक्वेक कब आएगा,
कितना बड़ा होगा या आएगा भी या नहीं, लेकिन इसका मतलब यह जरूर है, बिल्डिंग कोड्स स्ट्रांग होने चाहिए। मतलब कि आपके घर, स्कूल, ऑफिस सबको सेस्मिक कोड के अकॉर्डिंग बनाना होगा। पुरानी इमारतों की भी जांच जरूरी है। वहीं प्रिपेयर्डनेस अब 0 से 100 करनी होगी। इसका मतलब है रेस्क्यू टीम की ट्रेनिंग, इमरजेंसी रूट, पब्लिक अवेयरनेस, सिटी प्लानिंग में बड़े चेंजेस, क्योंकि अर्थक्वेक को रोका नहीं जा सकता, लेकिन हम कितना सुरक्षित रहेंगे ये पूरी तरह से हमारी तैयारी पर डिपेंड है। क्योंकि नेचर चेतावनी देती है लेकिन समय नहीं बताती। यही मैप का असली पर्पज है। जमीन जिस पर हम खड़े होते हैं वो स्टेबल दिखती है पर अंदर से हिल रही होती है। और ये नया अर्थक्वेक मैप हमें याद दिलाता है कि नेचर का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन तैयारी हमेशा की जा सकती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 4 साल और एक पूरी इंटायर सिविलाइजेशन रेत में दफन हो गई? हेरेरोनामा दुनिया का पहला 20th सेंचुरी जेनोसाइड, वो सच जिसे इतिहास ने छुपा दिया। यह पूरा सच जानने के लिए वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है, वो जरूर देखिए। यकीन मानिए ये पूरी कहानी आपको हैरान कर देगी। तो दोस्तों, सवाल अभी भी वही है, क्या हम तैयार हैं? क्या हमारी इमारतें, हमारे शहर, हमारी सोच इतने बड़े खतरे को झेल सकती हैं, या फिर एक दिन, एक सेकंड में हमारी पूरी दुनिया बदल जाएगी? अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही इम्पोर्टेंट एंड आइज ओपनिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और जबरदस्त सच के साथ।